This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. महाराष्ट्र टीवी 24 कर रहा है सबसे बड़ा खुलासा। एनएमसी और नागपुर के वीएनआईटी कॉलेज ने मिलकर लगाया महाराष्ट्र सरकार को 5 करोड़ से भी अधिक का चूना। पर्यावरण प्रेमी और आरटीआई एक्टिविस्ट सचिन खोब्रागड़े का आरोप, बिना शुल्क वसूले और बिना भरपाई वृक्षारोपण के एनएमसी ने दी वीएनआईटी कॉलेज को 1000 से ज्यादा पेड़ों को काटने की अनुमति। एनएमसी के अधिकारियों ने महाराष्ट्र नागरिक क्षेत्र वृक्ष जतन व संवर्धन अधिनियम कानून की उड़ाई धज्जियां। सूखे और गिर चुके बताकर बिना निरीक्षण किए एनएमसी ने दी पेड़ कटाई की अनुमति। महाराष्ट्र टीवी 24 की टीम ने वीएनआईटी प्रशासन और एनएमसी के अधिकारियों से इस विषय पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, पर अधिकारियों की व्यस्तता के चलते उनसे बात नहीं हो पाई। क्या वीएनआईटी एडमिनिस्ट्रेशन और नागपुर महानगर पालिका ने मिलकर 1000 से ज़्यादा पेड़ों को काटा है या उनकी मौत के जिम्मेदार है? इसी विषय पर सचिन खोब्रागड़े जो कि एक पर्यावरण प्रेमी है, वो हमारे साथ है। आइए जानते हैं उनसे कि पूरा मामला क्या है 1000 पेड़ों की कटाई का। सचिन जी बताइए कि मामला क्या है और आपको सबसे पहले कैसे पता चला इस बारे में? ऐसा है कि मैंने सन 2019 से अब तक के कितने पेड़ की कटाई हुई, कितने पेड़ का आवेदन प्रस्तुत किया वीएनआईटी ने और कितने पेड़ का डिपॉजिट मतलब इन्होंने भरा है, ये सारा के लिए मैंने एक माहिती अधिकार में अर्ज दाखिल किया था वीएनआईटी में। तो वीएनआईटी ने मुझे जानकारी दिया है कि सन 2019 से अभी तक के कुल 1000 और 1000 से ज़्यादा का पेड़ का आवेदन इन्होंने किया था और सारे पेड़ इन्होंने ये दिखाए वीएनआईटी ने कि सारे सूखे और गिरे हैं करके। और महानगर पालिका ने भी ये सारे पेड़ों का निरीक्षण बरोबर नहीं करते हुए सूखे और गिरे करके इनको अनुमति दी। लेकिन ऐसा है कि अनुमति दे सकते हैं गिरे और सूखे पेड़ों की, ये कायदे में लिखा हुआ है। लेकिन ये भी कायदे में लिखा हुआ है कि किसी भी पेड़ का अगर कोई भी अर्जी करता, चाहे वीएनआईटी हो या सामान्य व्यक्ति हो, अगर अर्जी करता है तो उसका जो अर्जी के ऊपर में जो पेड़ रहता वो पेड़ का न्यूज़पेपर में जाहिरात देना पड़ता है, जिसको सूचना बोलते हैं, नोटिस, ताकि वो सूचना पे जो भी वृक्ष प्रेमी है या अन्य सामान्य जनता है वो उसके ऊपर में अपना ऑब्जेक्शन फाइल करे। और ऑब्जेक्शन फाइल होने का एक टाइम लिमिट रहता है, उसके बाद में वो जो भी ऑब्जेक्टर्स रहते उनको बुला के उनका लेखी में जो भी ऑब्जेक्शन रहता वो उसका नोंद किया जाता है, जो भी महानगर पालिका के अधिकारी रहते, और उनको स्पॉट दिखाना पड़ता है ये यहाँ के पेड़ के, ये महानगर पालिका का दायित्व रहता है। लेकिन ये और उसके बाद में जो भी पेड़ की अनुमति देते हैं उस पेड़ का डिपॉजिट का संबंधित अर्जीकर्ता से लेना पड़ता है, ये महानगर पालिका की दायित्व रहता है। उसके बाद में एक पेड़ के बदले 5 पेड़ लगाने का एक आदेश देना पड़ता है संबंधित अर्जीकर्ता को। लेकिन ये जो सारी प्रक्रिया, एडवर्टाइजमेंट, डिपॉजिट लेना और ये पेड़ लगाने के आदेश, ये कुछ नहीं करते हुए सीधे फ्री ऑफ कॉस्ट महानगर पालिका ने वीएनआईटी को 1000 और 1000 से ज़्यादा पेड़ का अनुमति जमीन से काटने की दिया है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट का जो साठगांठ है, मतलब वीएनआईटी एक तरफ ये देगा कि मेरे पास में गिरे पड़े पेड़ है, आप मुझे अनुमति दीजिए, और वीएनआईटी किसी प्रकार का कुछ मतलब ये न करते हुए सीधे दे देगा। इस प्रकार से ये साठगांठ से सारे पर्यावरण का नुकसान ये दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर किया है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दायित्व बनता है महानगर पालिका का। महानगर पालिका का ही दायित्व है कि हमारे जो शहर लिमिट है, शहर लिमिट के पर्यावरण की रक्षा करना, मतलब जिनके पास में आज पूरी जवाबदारी है पर्यावरण के बचाने की नागपुर से, उन्होंने आज पर्यावरण का नुकसान किया है। इसमें कौन से कायदों का उल्लंघन किया गया और ये सारी जानकारी आप तक कैसे पहुंची है? देखिए, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और मैं वृक्ष प्राधिकरण समिति में पहले रह चुका हूँ मैं, इसलिए मुझे जानकारी कुछ मिली थी इधर से कि कोई वीएनआईटी के अनुमति में कुछ गड़बड़ी है करके, इसलिए मैंने माहिती अधिकार से वीएनआईटी से ही जानकारी मांगा था। तो वीएनआईटी से जानकारी मिली और कायदा ये बोलता है, महाराष्ट्र नागरिक क्षेत्र वृक्ष जतन और संवर्धन अधिनियम 1975 के कलम 8 में लिखा हुआ है कि किसी भी पेड़ का अगर आवेदन आता है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट पहले देना पड़ता है। और कलम 11 जो 11 में उल्लेख है कि
उसका डिपॉजिट लेना। और 10 में ये उल्लेख है कि चाहे कोई गिरे रहे पड़े रहे, वो पेड़ के ऊपर में संबंधित अर्जीकर्ता को उतने पेड़ लगाने की आदेश देना पड़ता। तो ये कुछ ना करते हुए सीधा सीधा अगर 5,000 रुपये पहले लेते थे, जून 2021 के पहले नियम था 5,000 रुपये एक पेड़ की ज़मीन से काटने की परमिशन प्लस 500 रुपये प्रशासनिक शुल्क, तो 5,500 रुपये एक पेड़ की ज़मीन से काटने का लेते थे महानगर पालिका। अगर एक पेड़ का 5,500 है तो 1,000 अगर कम से कम हमने गिने तो 5,50,00,000 महानगर पालिका ने वीएनआईटी से नहीं लिया है। हाँ, और 1,000 पेड़ के बदले, एक पेड़ के बदले 5 पेड़ अगर काटने की अनुमति देते हैं तो 1,000 गुनीला 5 तो 5,000 पेड़ लगवाना था महानगर पालिका ने वीएनआईटी से, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या इसके बाद आपका कोर्ट का रुख करने का कोई प्लान है, कोई आपका विचार है, और आप कानूनी व्यवस्था से क्या अपेक्षा करेंगे इस मामले पर? देखिए, मैंने पहले तो ये सारी चीज़ें जानकारी लेने के बाद में महानगर पालिका के आयुक्त और उपायुक्त गार्डन, उनको लेखी में मैंने एक आवेदन किया है कि आपके गार्डन विभाग के अधिकारियों ने या गार्डन सुप्रिंटेंडेंट ने ऐसे प्रकार से ये सारी मतलब धांधलियाँ की है। तो इसके ऊपर में मेरा एक एक्टिविस्ट होने के नाते सिर्फ एक ही रहेगा, पर्यावरण एक्टिविस्ट, कि भाई जो डिपॉजिट लेना है पर प्रति पेड़ 5,500 पहले के कानून को वो पूरा ले लिया जाए, 5,50,00,000 रुपये, और 1,000 पेड़ के बदले जो 5,000 पेड़ लगाना है, हाँ, तो वो लगवा लिया जाए। बाकी उनके ऊपर में कि वो अपने अधिकारी पे कार्रवाई करते ही नहीं करते। नहीं, वीएनआईटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसमें लिप्त है और एनएमसी जो अधिकारी इसमें लिप्त है, उन पर क्या कार्रवाई आप चाहेंगे? देखिए, इसमें वीएनआईटी के क्या लिप्त है ये इम्पोर्टेंट ये है कि एनएमसी आपको संबंधित अर्जीकर्ता कैसे भी एप्लीकेशन देगा कि मेरे पास सूखे गिरे, लेकिन एनएमसी के अधिकारी की जवाबदारी थी, सही में वो अर्जीकर्ता ने हमारे पास में जो अर्जी दाखिल की है वो सूखे है, गिरे है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दायित्व तो बनता है एनएमसी के अधिकारियों का। वीएनआईटी कोई भी अर्जीकर्ता कैसे भी झूठे अर्जी दाखिल करे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके पास जवाबदारी है उनकी जवाबदारी थी। और मैं तो यही चाहूँगा कि संबंधित अधिकारी पे कानूनी कार्रवाई हो, और मैं भी कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर कार्रवाई करें। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।